हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फोमा के सिम्टम्स के बारे में। रिसर्चर्स के अनुसार लिम्फोमा तब होता है जब शरीर में वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं में अनियमित तौर पे कमी आने लगती है, जिसकी वजह से शरीर कई तरह की बीमारियों का घर बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि लिम्फोमा क्यों होता है और इसके क्या सिम्टम्स हैं। पर इसका फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब हमारी वीडियो को अच्छी तरह से सुनें और अंत तक देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि यदि आप ये वीडियो दोबारा देखना चाहें या अपने प्रियजनों के साथ इस तरह का कोई भी विचार शेयर करना चाहें तो आपको दोबारा ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बात करते हैं लिम्फोमा और उसके सिम्टम्स के बारे में। लिम्फोमा शरीर के इम्यून सिस्टम से शुरू होता है। ये लासिका, प्लीहा, अस्थि मज्जा, रक्त और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। क्योंकि लिम्फोसाइट शरीर के सभी हिस्सों में होता है, ये ट्यूमर का रूप ले सकता है। लिम्फोमा अलग अलग तरह के कैंसर के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला एक नाम है। शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ये पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैला हुआ होता है, जिससे शरीर में यदि कभी कोई एंटीबॉडीज या वायरस लिम्फ नोड्स में चला भी जाए तो वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं उसको तोड़ देती हैं। वाइट ब्लड सेल्स को लिम्फोसाइट भी कहा जाता है और ये दो तरीके की होती हैं, टी और बी। लिम्फोमा तब होता है जब लिम्फोसाइट टी और बी अधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं। असामान्य लिम्फोसाइट एक या एक से अधिक मात्रा में लिम्फ नोड्स के आसपास तिल्ली के रूप में एकत्रित होते हैं। ये सेल्स के फ्लो में बढ़ोतरी करते हैं। आगे चलकर ये ट्यूमर का रूप ले सकते हैं। जब ये ट्यूमर बढ़ जाता है तो आसपास के ऊतकों व शरीर के अंगों को प्रभावित भी करने लगता है। यदि आपको बुखार, सांस लेने में समस्या और कमजोरी महसूस हो रही हो तो सचेत हो जाएं। ये सिम्टम्स लिम्फोमा के हो सकते हैं। चिकित्सकों का कहना है कि यदि इसका पता जल्दी लगा लिया जाए तो इलाज करना संभव है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको लिम्फोमा से जुड़े कुछ लक्षणों के बारे में। लिम्फोमा दो प्रकार के होते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा ये वाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं में होने वाला एक कैंसर है। ये ज़्यादातर बच्चों व वयस्कों में देखा जाता है, जिनकी उम्र 15 से 35 या फिर 55 से अधिक हो। ये लिम्फ नोड्स में होने वाली सूजन, बुखार, सीने में दर्द, वजन का कम होना, भूख न लगना आदि इसके कई लक्षण हैं। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा लासिका प्रणाली से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलते हुए एक कैंसर को जन्म देता है। शरीर में असामान्य रूप से दर्द होना, त्वचा में खुजली होना, रात में पसीना आना, बुखार आना आदि कुछ इसके लक्षण हैं। चिकित्सकों के अनुसार लिम्फोमा एक कॉमन ब्लड कैंसर है। भारत में आंत का लिम्फोमा कैंसर बहुत ही आम है। यदि इसके सामान्य लक्षणों को ध्यान देते हुए उनका इलाज किया जाए, लेकिन उसके बावजूद वो लक्षण जारी रहें, तो इस कैंसर की संभावना हो सकती है। चिकित्सकों के अनुसार प्रति 1 लाख लोगों में 20 से 25% लोगों को ये कैंसर हो सकता है। आंकड़ों को ध्यान में रखने के बावजूद ये कहा गया है कि यदि समय पर इसका इलाज कर लिया जाए तो सफलता पाई जा सकती है। इसके इलाज की सफलता का दर 90 से 95% है, लेकिन ये तभी संभव है जब आपको पता हो कि ये कैंसर किस स्टेज पे है और रोग का स्तर क्या है। गर्दन के लिम्फ नोड्स में सूजन और दर्द होना, अधिक बुखार चढ़ना, वजन का कम हो जाना, निगलने में परेशानी होना, रात में अधिक पसीना आना, कमर में दर्द, पेट में दर्द व त्वचा में इरिटेशन और खुजली महसूस होना आदि कुछ इसके लक्षण हैं। और अब जानते हैं
लिम्फोमा के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? एज। लिम्फोमा एक पर्टिकुलर एज के व्यक्तियों में ज़्यादा देखा जाता है। जिन व्यक्तियों को नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं व उनकी आयु 60 से 64 वर्ष के बीच में है, उनमें लिम्फोमा के संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं जिनकी आयु 15 से 35 या फिर 55 वर्ष से अधिक है, उनमें भी लिम्फोमा के लक्षण देखे जाते हैं। इन्फेक्शन। किसी तरह का इन्फेक्शन भी लिम्फोमा का हमारे शरीर में प्रवेश करने का कारण बन सकता है, जैसे HIV, हेपेटाइटिस A, C, EBV आदि। जेनेटिकली, यदि आपके परिवार में ये बीमारी पुश्तों से चलती आ रही है, तब भी आपको लिम्फोमा होने की संभावनाएं बन जाती हैं, लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, इसके सिर्फ चांसेस बनते हैं। रसायन। यदि आप खेती करते हैं या फिर कोई खतरनाक केमिकल किसी तरह से आपके शरीर के स्पर्श में आए या शरीर में प्रवेश कर जाए, तब भी लिम्फोमा होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। लिम्फोमा का शुरुआती उपचार करने के लिए एक सरल निरीक्षण किया जाता है, जिसमें आपके शरीर के भिन्न अंगों का परीक्षण होता है। साथ ही आपकी छाती का एक्सरे भी निकाला जाता है। इसके अलावा रक्त और अस्सी मज्जा का भी परीक्षण किया जाता है। इन सभी निरीक्षणों को अच्छे से करने के बाद ही डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आपने जाना लिम्फोमा के लक्षण और उपचार के बारे में। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हो सकता है कि ये सिम्टम्स लिम्फोमा की तरफ इशारा कर रहे हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़ी कोई भी समस्या या सवाल है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें और खूब सारा पानी पिएं।